पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें राउंड अबाउट 4700 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट किया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा, उसका प्रोसेस इस वक्त जारी है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स सवालात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, हार्ड फॉर्म में मेरिट लिस्ट होगी या वेबसाइट पे शो होगी, और इसके अलावा इसका रिज़ल्ट भी मेरिट कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, और इसके अलावा कि कब तक ये स्कूल हैंड ओवर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं जिनके स्कूल आउटसोर्स हुए हैं, उनका भी यही सवाल था कि कब तक ये हैंड ओवर हो जाएंगे और हमें बाकी जो दूसरे स्कूलों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोगों को आगे चल के मैं डायरेक्टर पेफ की वीडियो भी सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा कि वो खुद इन सवालात का जवाब दे रहे हैं। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 कंट्रोल रूम PSRP फ़ेज़ 2 में 4789 स्कूलों के लिए 20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें आना, देखें, एक तो 20,000 दरख्वास्तें हार्ड फॉर्म में जो है वो मौसूल की गई हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, और जो सॉफ्ट फॉर्म में जिन टोटल लोगों ने अप्लाई किया है उनकी तादाद 40,000 से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें आना, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कहना ये है कि ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पर भरपूर एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कहना है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि डायरेक्टर पेफ और डिप्टी डायरेक्टर PSRP प्रोग्राम जो हैं वो इस बारे में क्या कह रही हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने PSRP का दूसरा फेज़ लॉन्च कर दिया है। इस वक्त तक हमें 20,000 से ज़्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। सबसे पहले एडमिन से हम डाक वसूल करते हैं, उसके बाद तमाम लिफाफों को खोला जाता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक तरतीब के साथ लगाया जाता है और एक तरतीब के साथ तमाम कागजात को यहाँ स्टेपल करते हैं। उसके बाद एक एक दरख्वास्त को हम उस पे पेज नंबरिंग करते हैं ताकि बाद में कोई पेज उससे निकाला भी ना जा सके और कोई पेज उसके अंदर ऐड भी ना किया जा सके। पेज मार्किंग के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन एक IT मॉड्यूल है, उसके अंदर हम ये एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करते हैं तमाम एप्लीकेशंस को और जो मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं उनके हैंड ओवर कर देते हैं। मेरा नाम आयशा शाहिद है और मैं एज डिप्टी डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। करंटली मुझे जो असाइनमेंट मिली है वो यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी की एज अ मेंबर इसकी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस का काम है। जो एप्लीकेशन रिसीविंग कमेटी है वो अपना काम कंप्लीट कर रही है और एप्लीकेशन जो रिसीव कर चुकी है उसको स्क्रूटनाइज करके पेज नंबरिंग करके हमें हैंड ओवर कर रही है। हम पेज नंबर्स की वेरिफिकेशन करके उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टैक्स जो हैं 40 के बंडल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम सीक्वेंसिंग करके इनके पेज नंबर्स वेरीफाई करके इनकी स्टैकिंग कंप्लीट कर रहे हैं और इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वंस ऑल एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, हम इसकी स्क्रूटनी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये पूरा हॉल अंडर सर्विलेंस है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और कोई भी बंदा इस हॉल में
नहीं आ सकता जब तक हम मोबाइल फ़ोन और दीगर जो डिजिटल आलात हैं वो बाहर जमा ना करवा दें। हमारे पास कुल ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस आई वो 40,000 के करीब थी और हार्ड कॉपी में हमें एप्लीकेशन वसूल हुई कुछ 20,000 के करीब। हम इन तमाम एप्लीकेशन को सिस्टम में जब इनकी एंट्री मुकम्मल हो जाती है तो इनको सेग्रीगेट करते हैं कैटेगरी वाइज। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब के 13,000 से ज़ायद स्कूल्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं और सेकंड फेज़ में 4,789 स्कूल्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। और यहाँ पर एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जिसमें हमारा रैफ का अमला मुकम्मल गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ पूरी तनदही के साथ काम कर रहा है और स्कूल्स की स्क्रूटनी और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ये स्कूल लाइसेंसीज़ को आउटसोर्स किए जाएंगे।